मैं हूँ तन्वी डोगरा और आप सब देख रहे हैं देसी फीड। मेरी माँ हैं जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। वो संतोषी माँ प्ले कर रही हैं, बट उनके अंदर से जो एक पावर है वो एक डिवाइन ही है अपने ही आप में, जो मैंने फील की है। ये कम्प्लीटली माइथो शो नहीं है। मैं धरती लोक की बनी हूँ, माँ संतोषी स्वर्ग लोक से हैं। तो ये सोशो माइथो है। अच्छा, चुलबुली थी मैं। मुझे तो लगा मेरी बिट्टो चुलबुली थी, पर थैंक यू। जीजी माँ से तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है लुक वाइज। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे हेयर स्टाइल्स, मेकअप, साड़ियाँ, यहाँ पे बिल्कुल साध्वी टाइप ये लड़की है स्वाति। आजकल रखते हैं, पर जो हमारी आजकल की जनरेशन है उनको इतना नहीं पता है कि क्या व्रत है, किस व्रत का क्या स्टोरी है उसके पीछे, और उससे हमें क्या लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषभ। आज हमारे साथ मौजूद है तन्वी डोगरा, जो कि अभी रिसेंट शो जय संतोषी माँ में आने वाली है। तो आइए जानते हैं इनका किरदार क्या है, इनका रोल इसमें। तो तन्वी, आपसे जानना चाहेंगे क्या किरदार निभाने वाली है? मैं स्वाति का किरदार निभा रही हूँ इसमें, जो कि संतोषी माँ की भक्त है और परम भक्त है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत अटूट विश्वास है इसको अपनी संतोषी माँ पर। बचपन से इनको पूछती आई है, वो श्रद्धा बहुत है इसकी उनमें, और कभी भी कोई भी कठिनाई हो या कोई खुशी हो, हर सुख और दुख दोनों में ये उनको याद करती है, उनका धन्यवाद भी करती है और उनको पुकारती भी है जब ये किसी मुसीबत में होती है। तो ये एक माइथो शो है, तो कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? ये कम्प्लीटली माइथो शो नहीं है हमारा, क्योंकि मैं धरती लोक की बनी हूँ, माँ संतोषी स्वर्ग लोक से हैं। तो ये सोशो माइथो है और रियलिस्टिक मतलब दिखाने का ये हमारा है कि कैसे नॉर्मल इंसान भी कठिनाइयाँ आती हैं उसकी लाइफ में या खुशियाँ आती हैं, और कैसे उसकी जो भक्ति है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी भगवान को मानते हैं, चाहे वो संतोषी माँ हो, चाहे अपने कोई भी आप जिसको मानते हैं। तो और ये इसीलिए ये कम्प्लीटली माइथो शो नहीं है। तो हम रियल लाइफ में जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, भक्ति करते हैं, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं और कितनी आप श्रद्धा रखते हैं, वो सब के ऊपर है ये शो, और ख़ास करके व्रतों के बारे में है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जीजी माँ में आपका रोल कुछ डिफरेंट था, एकदम चुलबुली टाइप थे, इसमें एकदम शांत दिख रहा है आपके गेटअप से, तो कुछ बता। अच्छा, चुलबुली थी मैं। मुझे तो लगा मेरी बिट्टो चुलबुली थी, पर थैंक यू। हाँ, जीजी माँ से तो बहुत अलग है लुक वाइज आप देख लें अगर, और भाषा वाइज, क्योंकि हम बदोही, जो कि बनारस से थोड़ी ही दूर एक टाउन है, वहाँ की स्टोरी है ये बेसिकली। और वहाँ हमने ऑथेंटिक दिखाने के लिए ये जो वहाँ की नॉर्मल लड़कियाँ कैसे ड्रेसअप होती हैं, कैसा उनका हेयर स्टाइल होना चाहिए, सब रिसर्च की है हमारे टीम ने, और फिर मुझे ये लुक दिया है आके। तो मतलब जीजी माँ से तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है लुक वाइज। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे हेयर स्टाइल्स, मेकअप, साड़ियाँ, यहाँ पे बिल्कुल साध्वी टाइप ये लड़की है स्वाति, और मेकअप भी थोड़ा कम है इसमें, सटल है और नॉर्मल लड़की जैसी होती है, कॉलेज जाती है, आती है, वो नॉर्मल लड़की का ही ये मुझे लुक दिया गया है। ओके, आपके पहले जीजी माँ शो में एक वर्ड था माँ, और संतोषी माँ में भी आता है माँ। माँ से आपका क्या अटैचमेंट है कि हर शो में आपके माँ आ रहा है? मुझे लगता है कि ये जो मेरी माँ हैं, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं का कहीं ना कहीं आशीर्वाद और सपोर्ट है, और जहाँ जो मुझे लगता है कि हमेशा शी इज़ लाइक प्रोटेक्टिंग मी, गाइडिंग मी, एंड वैसे ही रोल, वैसे ही शो मिल रहे हैं मुझे, जो मतलब मुझे भी खुशी दें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी खुश होंगे ये सब कुछ देख के। ये शो में आप ग्रेसी भी है, जो कि बहुत सीनियर एक्टर है, तो कैसी बॉन्डिंग हो रही है आपकी? सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी। मुझे बहुत डर था क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर हैं, और जब मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि जब मैं थी लगान मैंने देखी होगी, जब मैं देखी थी, और जब मेरे को उनका गाना बहुत पसंद है, राधा कैसे ना जले, और मुझे याद है मैंने एनुअल डे पे वो डांस परफॉर्म भी किया था। तो एक दिन मैं उनके साथ काम करूँगी, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। आई फील लकी एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद हर।
एंड क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने इस जर्नी में भी वो बहुत सालों से हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। और बिल्कुल नहीं लगा, मैं फ़र्स्ट डे जब मैं शूट करने वाली थी आई वॉज़ वेरी नर्वस, बट शी मेड मी कम्फर्टेबल। और उनके जो लाइफ लेसन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो संतोषी माँ प्ले कर रही हैं बट उनके अंदर से जो एक पावर है वो एक डिवाइन ही है अपने ही आप में, जो मैंने फ़ील की है। और वो पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ, तो हम वैसे भी कनेक्ट करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये शो संतोषी माँ पे पूरा बेस्ड है, तो इससे क्या न्यू चीज़ें आप सीखने मिला आपको? मुझे संतोषी माँ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था पहले, और क्या महत्व है, क्यों हम इन्हें पूछते हैं, इनका क्या सृष्टि में क्या रचना है इनकी। तो वो सब मैंने इस शो के दौरान मैंने पढ़ा, रिसर्च की, और क्योंकि मुझे भक्ति दिखानी है और मुझे लगना चाहिए कि मैं भक्त हूँ उनकी, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपके शक्ल पे आना, क्योंकि ऑडियंस भी कन्विंस हो कि मैं भक्त हूँ, तो आपके खुद के अंदर भी वो भक्ति भावना जागनी चाहिए उस भगवान के प्रति जिसको आप पूज रहे हैं और जिसको आप दिखा रहे हैं कि आप पूज रहे हैं। तो उसके लिए हाँ, मैंने जाना। और हमारा शो बेसिकली है व्रतों के ऊपर, जो कि आजकल रखते हैं, पर जो हमारी आजकल की जनरेशन है उनको इतना नहीं पता है कि क्या व्रत है, किस व्रत का क्या स्टोरी है उसके पीछे, और उससे हमें क्या लाभ होता है। तो वो सब इसमें हम बताएंगे, और सब स्वाति और इंद्रेश जो है दोनों की लाइफ में कैसे माँ उनका मार्गदर्शन करती है व्रतों के द्वारा। ओके, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कभी ये व्रत रखा है लाइफ में? यस, मैंने रखा है। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने रखे हैं व्रत ट्यूसडेज़ के, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ और हम माता रानी को मानते हैं, शेरोवाली माता, जो वैष्णो देवी भी हम जिन्हें बोलते हैं, तो वहाँ पर उनकी मान्यता बहुत है। तो मैं उनकी भक्त हूँ, और उनको ट्यूसडेज़ के व्रत होते हैं उनके, तो मैं ट्यूसडेज़ को व्रत रखती थी। लास्टली एक मैसेज दे दीजिए अपने व्यूअर्स को, जो आप वेट कर रहे थे आपका कि आप ऑन स्क्रीन आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये एक भ्रम ख़त्म हुआ था तब से मतलब लोग पूछते हैं, और जब ये मेरा फर्स्ट प्रोमो आया था अक्टूबर में, आई थिंक रिलीज़ हो गया था ये प्रोमो, लेकिन हमारी शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, उसके बाद एक मिस हैपनिंग हुई ऑन सेट, जिसकी वजह से हमारा शूट रुक गई थी। बट उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी जो ये इच्छा है देखने की, उन्होंने जल्दी फिर हम आ गए हैं 2020 में। मुझे लगता है उनकी ही वजह से मैं आ गई हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे प्यार दिया है, इतना वेट किया है, अब आपका वेट ओवर होने वाला है, क्योंकि एन टीवी पर 9 o'clock आप ज़रूर देखिए संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं। बहुत ही प्यारी कहानी है स्वाति और उसकी स्वाति और माता रानी की, संतोषी माँ की। लास्टली आपको व्यूअर्स ने बहुत अलग लुक में देखा है, सीरियल में आप कौन से लुक में दिखने वाली है वो बता दीजिए। स्वाति का जो लुक है वो बहुत ही सादगी से भरा हुआ नॉर्मल लड़की जो एक होती है रियल लाइफ में, वो कैसे ड्रेसअप होती है वैसे ही है। सूट, सलवार, चूड़ियाँ जो कि हर उसके सूट के साथ सेम चूड़ियाँ होती हैं क्योंकि हर से मैचिंग कर लेती है, ये मल्टी कलर चूड़ियाँ पहनती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट स्वाति के लुक में ये है संतोषी माँ का लॉकेट, जो कि वो हमेशा अपने साथ ही रखती है और जिससे उसको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, और हमेशा ऐसा लगता है कि संतोषी माँ आसपास कहीं तो हैं। और हाँ, चोटी, जो कि आपने पहले नहीं देखी होगी।